नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां वैदपुरा एसआई के नेतृत्व में चलाया गया चेकिंग अभियान। साथ ही चर्चा होगी समस्तीपुर की, जहां हसनपुर अंचला अधिकारी के विदाई समारोह का किया गया आयोजन। और बात होगी समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड की, जहां पंचायतों में सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता के द्वारा सभासद विनोद कुमार की पिटाई का वीडियो वायरल होने के 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सभासद विनोद ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा न कार्यवाही करना कहीं न कहीं जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के आगे बैकफुट पर होता दिख रहा है। वहीं पर विनोद कुमार सभासद का कहना है कि अगर ओंकार गुप्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज करके जेल न भेजा गया तो सर्व समाज और भीम आर्मी उग्र आंदोलन करेंगे। वैसे तो कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा एफआईआर ना दर्ज करना और जेल ना भेजना सत्ता के आगे बैकफुट पर होता दिखाई दे रहा है। क्या जिला प्रशासन मामले को और तूल पकड़ाना चाहती है या फिर कार्यवाही करके भेजेगा जेल, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। विनोद जी, अभी ये जो घटना मारपीट की हुई नगर पंचायत में ओमकार गुप्ता के द्वारा आपके साथ जी, अब तक इस घटना में कार्रवाई क्या की गई, कैसे कैसे क्या हुआ अभी तक तो कार्रवाई कुछ नहीं की गई है। आश्वासन दिया गया है। आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन यही दिया गया था कि आप 2 तारीख तक रुके रहिए, हम आपके साथ न्याय दिलाएंगे। आश्वासन किसने दिया? माननीय शासन दिया, प्रशासन दिया या सत्ता पक्ष के? नहीं, सत्ता पक्ष के ही दिए है। और क्या दिया नाम गया है? कि आपके साथ न्याय दिलाएंगे हम। आश्वासन किसने दिया? जो माननीय जिला अध्यक्ष जी है। रम तिवारी जी दिए थे। है। वकील अब शासन प्रशासन को तो हमने समय से अपना जो हमारे ऊपर दुर्घटना हुआ था है। एप्लीकेशन दे दिए थे। 10 बजे के हम दिए थे वकील, उनके द्वारा भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। एफआईआर दर्ज हुआ या नहीं हुआ? अभी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। है। हाँ, इतना मामला कई दिन बीत गए अभी तक? 28 तारीख का ये मामला था और आज 31 तारीख है। मतलब 3 दिन बीत गया है, जी। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया है। जी, अभी तक नहीं हो पाया। तो इसके आगे क्या आपके प्रशासन की क्या मंशा दिख रही है इसमें? अब मुझे तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि शासन सत्ता का दबाव दिख रहा है, जो मेरा अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अच्छा, जी, तो इसके आगे क्या कितने 2 दिन का 3 दिन का टाइम दिया गया था? जी। तो इसके आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपके द्वारा क्या होगा? तो मेरे द्वारा मैंने बोला हुआ है कि अगर मेरे द्वारा 2 तारीख को आश्वासन दिया गया, 3 तारीख के साथ मैं अपने सर समाज को लेकर और जो हमारे भीम आर्मी के समाज के हैं, बीएमपी के जितने भी समाज के लोग हैं, लेके हम धरना पे उतरेंगे। और धरना पे तब तक रहेंगे जब तक हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो जाता। इनके खिलाफ हम कार्रवाई करा के जेल भेजाने दें। जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक आगे की धरने पर जब बैठेंगे तो धरना जारी रहेगा? धरना पूरी तरीके से जारी रहेगा और हम भूखे प्यासे भी रहेंगे। उसमें चाहे हमको कितनी अपनी चाहे क्यों जान न गंवाने पड़े धरने पे, वकील हम धरने पे बैठे रहेंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। वैदपुरा थाना पुलिस ने एसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में वैदपुरा चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई लोग बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना गाड़ी के कागजातों के पकड़े गए। तो वहीं कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट पर भी नंबर भी आधे अधूरे लिखे हुए थे। हालांकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। तो वहीं पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। इस दौरान एसआई ब्रजेश कुमार, एसआई पीर मोहम्मद, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, सिपाही विपिन कुमार, अनुज कुमार, जगबीर आदि मौजूद रहे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हसनपुर प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में अंचलाधिकारी आनंद चंद्र झा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह की अध्यक्षता अंचल आरओ सुधांशु मधुकर ने की। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त सीओ को अंग वस्त्र, फूलमाला पहनाकर व बुके देकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जयकिशन ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सरकारी कर्मी को 1 दिन सेवानिवृत्त होना सुनिश्चित है। उन्होंने अंचलाधिकारी आनंद चंद्र झा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनका कार्यकाल काफी सराहनीय रहा है।
इनके सेवानिवृत्त होने से हम लोगों को इनकी कमी खलेगी। वहीं सेवानिवृत्त अंचलाधिकारी आनंद चंद्र झा ने कहा कि मुझे हसनपुर प्रखंड के राजस्व कर्मी और यहाँ की जनता से ढेर सारा प्यार और स्नेह मिला है, जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। मौके पर हसनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी जयकिशन, अलौली प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेम कुमार यादव, अंचलाधिकारी रोसड़ा, आम्रपाली यादव, हसनपुर के आरओ सुधांशु मधुकर समेत अन्य लोग मौजूद थे। साल के कार्य में सर आप हसनपुर प्रखंड में सभी न्यू कर्मचारियों के साथ और यहाँ के ग्रामीणों के साथ किस तरह का तालमेल रखें और किस तरह का प्यार मिला जनता से और कर्मियों से, इस पे धुलाई। सबसे पहले तो 39 साल नहीं 39.5 साल मेरे सेवा का मैं दरमियान रहा एक राजस्व कर्मी के रूप में, जिसमें हसनपुर में हम 4.5 साल से अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और साथ में पिथान अंचल में भी हम अंचल अधिकारी के प्रभार में रहे हैं पिछले कुछ दिनों तक। बिथान हसनपुर अंचल के समस्त जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं कि राजस्व कार्य के निपटारा में उनका बहुत सराहनीय सहयोग मेरे साथ रहा है, बहुत सहयोगात्मक रवैया रहा है, जिससे मुझे कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वाद विवादों को निपटारा करने में मुझे बहुत सहूलियत मिली और हमने निरपेक्ष और पॉजिटिव ढंग से वादों का निपटारा करने का भरपूर प्रयास किया है। सर यह प्यार और ये जनता का प्यार और यहाँ के कर्मी का प्यार आपके संबंध से जुड़ा रहेगा या नहीं? ये बात निश्चित रूप से यहाँ के जनता के साथ साथ हसनपुर और बिथान दोनों अंचल प्रखंड के कर्मियों का भी भरपूर सहयोग मुझे मिला है और हमने जो कुछ भी परफॉर्म की है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिस किसी भी रूप में किया है, ये सारा श्रेय हम अपने कर्मियों को देना चाहते हैं, चाहे वो नए हों या पुराने। सभी ने मेरे हर सुझाव सलाह का ढंग से निर्वहन किया है और बहुत अच्छा उन लोगों का सहयोग रहा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ आनंद चंद्र झा। मकान सर? मधुबनी जिला मेरा घर है। बिस्फी प्रखंड के अंतर्गत एक गांव का नाम है बेलौजा। मधुबनी मुख्यालय से 15 किलोमीटर के दूरी पर हम हैं। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नयानगर, सकरपुरा, देवधा, फुलहारा सहित कई पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मोदी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, पीएम आवास किसान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, नल जल योजनाएं, स्वच्छता के तहत इज्जत घर शौचालय निर्माण कार्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त उज्ज्वला गैस योजना के बारे में बताया गया। वहीं कृषि वैज्ञानिक ने कृषि में कम लागत से आय दोगुनी करने के तरीके बताए। मौके पर पूर्व प्रमुख सह भाजपा नेता सुभाष चंद्र यादव, पश्चिमी मंडल अध्यक्ष ऋषिराज सिंह, पूर्व मुखिया जयप्रकाश राय, मुखिया कन्हैया सिंह, मुखिया रामशिखा राय, मुरली मिश्रा, श्याम सुंदर पासवान आदि लोग मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम हसनपुर विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का कि मेरे द्वारा जो विकास की योजनाएं केंद्र स्तर पर चलाई जा रही है, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो चलाई जा रही है, गरीब गुरुओं के लिए चलाई जा रही है, युवा, महिला, पुरुष, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अगड़ी जाति, तमाम लोगों के लिए, यानी सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए प्रयास के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसको उसमें जागरूकता जो जागरूकता करते हुए और जन जन तक पहुंचाना,
ताकि उस योजना का लाभ तमाम लोग ले सकें। कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जिनको योजना की जानकारी भी नहीं है, तो हम लोग उनसे मिलते हैं और रथ के माध्यम से एलईडी के माध्यम से वो वहाँ के हर एक पंचायत के लोग वहाँ बैठ कर के किसान हैं वो भी देखते हैं कि किसान के लिए ये मोदी सरकार क्या कर रही है। मोदी की जो गारंटी थी कि हम किसानों के आय को दुगुना कर देंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में भी उस रथ के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक चल रहे हैं, जो कृषि वैज्ञानिक किसानों के आय को कम करने का गुण सिखाते हैं कि आप कैसे कम कर सकते हैं, आप कैसे जो यंत्र हैं उस जैसे रोपनी है, मक्का रोपनी है, सोयाबीन है या वगैरह वगैरह जो भी हम लोग फसलें लगाते हैं, तो उसको यंत्र के माध्यम से अगर हम लगाते हैं, अगर जो गुण सिखाए जाते हैं उसके मुताबिक अगर लगाते हैं तो आपके आय को घटाया जाता है, आपके लागत को घटाया जाता है और आपके आय को दुगुना करके बताया जाता है। हसनपुर विधानसभा के किन किन पंचायतों में अभी तक ये कार्य हो चुका है? अभी तक हम लोग गए हसनपुर प्रखंड में सबसे प्रारंभिक दौर में हम लोग मंगलगढ़ गए, उसके बाद दूधपुरा, परोरिया, फुलहारा, देवधा, दूधपुरा, पटसा औरा और कल था हम लोग का नयानगर, शकरपुरा और फिर ये 1 तारीख को हम लोग का रामपुर में है और देवरा में है। इसी तरह से प्रत्येक दिन हम लोग 2 पंचायत में जाते हैं रथ के साथ और लोगों से बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं। लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं, किसान काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं। आयुष्मान कार्ड है या फिर जनधन योजना है, उसकी जानकारी अब आपको मालूम होना चाहिए कि जनधन जो 0% बैलेंस के साथ खुलवाया गया, पहले के समय में 3 से 4 करोड़ लोगों के पास जो है सो बैंक अकाउंट नहीं था, आज 100% लोगों के पास में वो बैंक अकाउंट है, जिसके माध्यम से करप्शन पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने करप्शन पर ये 0 बैलेंस पर जो जनधन योजनाएं खुलवाई गई, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पर वो नियंत्रण हुआ है कि उसके माध्यम से लोगों को जो राशि मिलनी चाहिए उसके डायरेक्ट उसके सीधे खाते में जाती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव है। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।